प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के पहले पाठ का अंतिम टॉपिक देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उस पर कितना बल एवं बलाघूर्ण लग रहा है यह ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के गुणों में आपने पढ़ा था, कैसे व्यक्त करेंगे? समांतर बल रेखाओं के द्वारा, ऐसे ही। मान लीजिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। यानी इस A बिंदु पर माइनस Q आवेश तथा B बिंदु पर प्लस Q आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी D अति न्यून है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। तो देखो, ध्यान दीजिए, वही पीछे के अब कॉन्सेप्टों पर ध्यान देना होगा आपको। ये कोई विद्युत क्षेत्र है E, इस विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश स्थित है, तो लगने वाला बल F। तीनों में क्या संबंध? तुरंत आपको ध्यान आएगा, E बराबर होता है F बटे Q, तो F बराबर QE। इस पर वेक्टर तो E पर वेक्टर, तो फिर प्लस Q आवेश पर बल F वेक्टर बराबर प्लस QE वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q आवेश पर बल F वेक्टर बराबर माइनस QE वेक्टर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इनको चाहो तो F1 F2 से लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए। परिणामी बल क्या होगा फिर? परिणामी बल F बराबर दोनों का सदिश योग F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यानी F वेक्टर बराबर QE वेक्टर प्लस माइनस QE वेक्टर बराबर का है वो 0। अर्थात विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा। जब तक किसी वस्तु पर परिणामी बल नहीं लगता है तब तक वस्तु स्थानांतरण गति नहीं करती है। तो वस्तु स्थानांतरण गति नहीं करेगी, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरण गति नहीं करेगा, यानी रैखिक गति नहीं करेगा। परंतु यहां इन दोनों बलों की क्रिया रेखा होती है, बल की दिशाएं। देखो बेटा, ये F2 की दिशा ये है, F1 की दिशा ये है, यानी इसकी क्रिया रेखा ये है। ये दोनों संपाती नहीं है, यानी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अगर ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होंगी तो बलाघूर्ण भी शून्य होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। तो ये रैखिक गति तो नहीं करेगा विद्युत द्विध्रुव, लेकिन इस पर बलाघूर्ण लगेगा जिससे ये घूर्णन गति करेगा। तो बलाघूर्ण का मान क्या होगा? बलाघूर्ण बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा की लंबाई, यानी बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान रखना, कैसी? केवल दूरी नहीं, लंबवत दूरी। तो इन दोनों
बलों की ये क्रिया रेखाएं, इनके बीच की लंबवत दूरी यानी यहां से इस पर लंब डाल दीजिए ऐसे यूं। मान लीजिए लंब आया सी बिंदु पर, तो लंबवत दूरी क्या हो गई BC। तो बलागुण को टॉ से लिखें तो टॉ बराबर बल, बल का परिमाण कितना है क्यू ही लग रहा है बल, तो दिशाएं विपरीत है। और बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है BC। अब BC का मान निकाल दीजिए। त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी BC लंब और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, तो AB कर्ण, BC बटे AB यानी साइन थीटा बराबर BC बटे AB। AB को क्या लेंगे D, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी आप लेते हैं वो D से लिखते हैं कि नहीं, D या 2 है, तो BC बराबर आ गया D साइन थीटा। तो टॉ बराबर QE इंटू D साइन थीटा या टॉ बराबर Q इंटू D को एक साथ लिख दीजिए इंटू E साइन थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्या QD। तो आपके बलागुण का सूत्र आ गया टॉ बराबर PE साइन थीटा। सदिश रूप में लिखें तो टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, अब यहां क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, साइन आ रहा है। तो इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या लगेगा बलागुण, और कितना लगेगा टॉ बराबर PE साइन थीटा। बल नहीं लगेगा, बल का मान कितना होगा 0 होगा। बल नहीं लगेगा तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करेगा। ये मूल कॉन्सेप्ट है, 11वीं में पढ़ा था, फिर भी याद कर लीजिए। कोई भी वस्तु तब स्थानांतरण गति करती है जब उस पर परिणामी बल लगता है। परिणामी बल अगर 0 है तो स्थानांतरण गति नहीं होगी, और घूर्णन गति कब करती है जब उस पर बलागुण लगता है। तो इस पर क्या लग रहा है बलागुण, तो ये क्या करेगी घूर्णन गति करेगी। कैसे लिखेंगे, 2 लाइन इसको मान करके लिख दीजिए। एक बार फिर देखो पुनः 2 शब्द भाषा के, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो इसके यानी विद्युत द्विध्रुव के, तो इसके +Q आवेश पर बल F1 वेक्टर बराबर QE वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं -Q आवेश पर बल F2 वेक्टर बराबर QE वेक्टर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल,
या फिर यहां से हटा देंगे, ये लिख देता हूं मैं यहां से परिणामी बल, डैश लगा दिया, ये लिख देंगे आप F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर यानी 0। ये डायग्राम बना देंगे, ये लिख देंगे। अब परिणामी बल नहीं लग रहा है, शून्य है, तो आपको ये चाहोतियां लिख देना कि अतः यह स्थानांतरण गति नहीं करेगा, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसलिए इस पर बलागुण लगेगा और बलागुण का मान निम्न होगा, यानी ये बलागुण होगा। दोबारा से फिर देखिए, देखो डायग्राम जो बनाया था वो यहां लिखा हुआ है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ये समांतर रेखाओं से दिखाया गया है, में एक विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिसकी अक्ष विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है, तो इसके प्लस क्यू आवेश पर बल F1 बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एवं माइनस क्यू आवेश पर बल F2 वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अतः इस विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या हुआ, फिर F वेक्टर बराबर इन दोनों का योग, तो क्या आएगा 0। ये डायग्राम हो गया। अब आप कहेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करेगा, परंतु इस पर बलाघूर्ण लगेगा, जिसका मान निम्न होगा। तो ये बेटा बलाघूर्ण का मान निकाल दीजिए, यानी ये भाषा लिखनी है आपको, ये आना है यहाँ के बाद यहाँ जाना है, डायग्राम पहले पीछे कहीं भी बना सकते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां देख दीजिए, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इनटू बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी इन दोनों में से कोई सा भी बल का परिमाण, तो Q हुई, और बल की क्रिया रेखा होती है बल की दिशा, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी यानी एक से दूसरे पर लंब डाल दिया तो BC आई कि नहीं, तो इनटू BC। अब इस त्रिभुज से BC का मान निकाल दीजिए, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, लंब डाला हुआ है, तो ये कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब निकालना, इसलिए साइन लिया, BC बटे AB, कर्ण पता है मैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी D अति न्यून, तो साइन थीटा बराबर BC बटे D, तो BC बराबर D साइन थीटा, तो टो बराबर QE इंटू BC के स्थान पर मान रखा D साइन थीटा, Q इंटू D को एक साथ रखा, इसकी जगह क्या रख दिया P, तो टो बराबर PE साइन थीटा, या टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये बलाघूर्ण का सूत्र है, इतना बलाघूर्ण लगेगा। अब देखो इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी आप निकाल सकते हैं, यानी यहां तक इसे पहले पूर्ण कर लीजिए, उतार लीजिए। अच्छा, क्या विशेष स्थितियां हैं, जैसे यहां नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 0, तो टो का मान क्या आएगा 0, यानी विद्युत द्विध्रुव ऐसे आया यूं इस दिशा में, तो दोनों की क्रिया रेखा एक ही होगी, संपाती होगी, थीटा का मान 0 हो गया, तो बलाघूर्ण कैसा हो जाएगा 0। और थीटा बराबर 180 पर प्लस आवेश इधर और माइनस आवेश इधर, लेकिन साइन 180 का मान 0 होता है, अब भी दोनों की क्रिया रेखाएं संपाती हैं, इसलिए बलाघूर्ण अब भी शून्य होगा, परंतु इन दोनों स्थितियों के नाम अलग अलग हैं। जब प्लस आवेश इधर और माइनस इधर हो, प्लस इधर माइनस इधर, यानी E की दिशा और P वेक्टर की दिशा समान हो, तब स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है विद्युत द्विध्रुव, यानी इसे अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो वापस अपनी पूर्व स्थिति में आएगा। और थीटा बराबर 180 पर
यह अस्थायी साम्यावस्था में होता है। चाहो तो इनको आगे नोट डाल के लिख देना, मैं लिख देता हूं लोग। यानी नोट थीटा बराबर 0 पर टॉ बराबर पीई साइन 0 यानी टॉ बराबर 0, इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। नोट नंबर 2, थीटा बराबर 180 पर टॉ बराबर पीई साइन 180 यानी टॉ बराबर 0, इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। और लिख दीजिए नंबर 3, थीटा बराबर 90 पर टॉ बराबर पीई साइन 90 यानी टॉ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और किसके बराबर होगा? पीई के, क्योंकि साइन 90 का मान 1। इस तरह से अध्याय आपका समाप्त होता है। अब आप इसके न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं आए हैं उनको आप बता दें, उनकी कमेंट्स डालना है कि ये न्यूमेरिकल बताने हैं, क्योंकि सभी बता करके आपका नुकसान नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इन न्यूमेरिकलों को करो और जो नहीं आ रहे हैं उनको पूछिए। फिलहाल मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल बता रहा हूं, तो आज आप बता देना मुझे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल कराने हैं, जिससे कल नया पाठ प्रारंभ हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इतना सरल है, आपने अगर देखा हो तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ यानी दो आवेश है, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। डी 30 सेंटीमीटर, यानी मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर। 100 का भाग लगा दीजिए, बल निकालना है। F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। इसे R कह दो या D कह दीजिए। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो K लिखेंगे, K लेंगे, क्योंकि निर्वात या वायु है दोनों आवेशों के बीच, कोई माध्यम नहीं दे रखा है। तो मान रख दीजिए 9 × 10⁻⁹ गुणा 2 × 10⁻⁷ गुणा 3 × 10⁻⁷ बटे 0.3 गुणा 0.3। अच्छा, ये दोनों पॉइंट हटके ऊपर जाएंगे, 100 हो गए, यानी 2 घात बढ़ गई, 11 हो गई, ये 14 हो गई। तो कितने बचे? 3 दूनी 6 हो जाएंगे। घातों का हिसाब करो, 14 में से 11 घटा दीजिए, 3 बचे कि नहीं? तो -3 न्यूटन, यानी 6 × 10⁻³ न्यूटन। दूसरा प्रश्न देखिए,
दो समान धातु के गोले जिन पर प्लस का 10 माइक्रो और माइनस का 20 माइक्रो। बहुत अच्छा प्रश्न है। दो समान धातु के गोले यानी Q1 बराबर प्लस का 10 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर माइनस का 20 माइक्रो कूलम। आवेश है धातु के गोलों पर। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है वो, ये धातु के दो गोले हैं, इनके बीच की दूरी मान ली हमने r है, इन पर आवेश ये है। तो पहली स्थिति में r दूरी पर है तो बल कितना लगेगा, F1 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मान रखा या मान बाद में रख लेंगे, पहली स्थिति हो गई है। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में बलों का अनुपात पूछ रहा है। अब इन दोनों गोलों को ऐसे ऐसे यूं स्पर्श करा दिया उसने, यूं दूसरी स्थिति में। तो ये 10 प्लस का था, ये 20 माइनस का था। तो पहले माइनस के 10 इधर आएंगे, इसको 0 कर देंगे, प्लस 10 और माइनस 20 है। अब चालक गोले हैं तो माइनस का आवेश ज्यादा है, इधर आएगा तो पहले माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस के 9 रह गए, 2 आ गए तो माइनस के 8 रह गए, यानी 10 आ गए तो 0 हो गया। फिर भी इधर माइनस का 10 रह गया तो दोनों समान आकार के, तो दोनों पर क्या आ जाएगा 5 5, यानी Q1 डैश बराबर माइनस का 5 माइक्रो कूलम और Q2 डैश बराबर माइनस का 5 माइक्रो कूलम। ये आवेश आ जाएंगे, अब बराबर आवेश आ जाएंगे क्योंकि दोनों गोले समान आकार के हैं, एक जैसे, इसलिए बराबर आवेश सब इन पर रहेंगे। जोड़ दो दोनों को, इनको -10 बच्चे, फिर आधा आधा कर दीजिए तो -5 और दूरी अब भी कितनी है, वही r है। तो इस स्थिति में अब बल क्या लगा, F2 बराबर K Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर। दूरी तो अब भी उतनी है, हमें ज्ञात करना है F1 बटे F2। F1 का मान K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे मतलब भाग K Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर, यानी K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, भाग की जगह गुणा कर दें, इनको उलट दीजिए, R स्क्वायर बटे K Q1 डैश Q2 डैश, ये कट गए। अब मान रखो Q1 का मान क्या था 10 माइक्रो कूलम, Q2 का मान -20 माइक्रो कूलम बटे Q1 का मान -5 माइक्रो कूलम, Q2 का -5 माइक्रो कूलम डैश के, यही थे। तो ये 4 बार कट गया, माइक्रो से माइक्रो चले गए, 5 चौके 20 और ये 5 दूनी 10, -2 बार कट गया तो नीचे तो 1 रह गया, ऊपर क्या आ गए -8 बटे 1, यानी -8:1। वैसे अपन को यहां माइनस का पहले न्यूमेरिकलों में नहीं लिया था, यहां क्यों लिया है, यहां ये प्रदर्शित करने के लिए लिया है कि देखो पहले जो बल लग रहा था वो आकर्षण प्रकृति का था। अगर अपन चिन्ह सहित रख देंगे तो माइनस का अगर बल का परिमाण आता है तो आकर्षण प्रकृति है, और प्लस का आता है या तो प्रतिकर्षण प्रकृति है। तो पहले परिमाण तो 8:1 हो गया, पहले आकर्षण बल था, अब प्रतिकर्षण बल है। उतार लीजिए। इस तरह से आप आगे प्रश्नों को करो और नहीं आए तो पूछो।